नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में जो सट्टा बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है और ऐसे में सट्टा बाजार में लगातार बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सट्टोरियों की पहली पसंद बना हुआ है और दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ में सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार की पहली पसंद बीजेपी है और उसके अनुमान इस बार जो है 220 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और अभी जो है अनुमानित है 220 से 230 सीटें बताई जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ ये आंकड़े और भी बढ़ते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, उनके अनुमान के मुताबिक जो दूसरा स्थान है वो समाजवादी पार्टी का है, जिसके बारे में उनकी राय है कि यह चुनाव में सपा का पहिया जो है 135 से 140 के बीच ही पंचर हो जाएगा। सट्टोरियों ने जनवरी में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 230 सीट जीतने का जो है अनुमान लगाया था, लेकिन 7 चरणों के चुनाव के अंतिम दौरे में अब सट्टोरियों का अनुमान है कि 403 में से 220 सीटों पर कमल का फूल खिलने वाला है, यानी एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करने वाली है। और ऐसा सट्टा बाजार के सट्टोरियों का मानना है और बीजेपी की जीत पर लगातार सट्टोरियों के जरिए जो है दांव खेले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी की जीत पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। बता दें कि ये जो सीट है ये काफी ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, 230, 220 और ये और भी ऊपर जा सकते हैं। अभी आखिरी चरण का मतदान आज जारी है और इसी बीच सट्टा बाजार काफी ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया है और लगातार 220, 230 का जो आंकड़ा है ये बीजेपी की जीत के लिए ये दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बुकी ने अपने नाम न प्रकाशित करते हुए एक शर्त में बताया कि भाजपा को अधिक सीट मिलने का अनुमान था, लेकिन इसके बाद कई सारे जो समीकरण है उनमें बदलाव आए हैं और अंतिम चरण के चुनाव से पहले फिर से लहर जो है वो बदल गई है और लहर में बदलाव देखने के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि इस बार भाजपा 220 सीटें जरूर लेकर आएगी और इससे ज्यादा जो है मिल सकता है, लेकिन इससे कम होने के चांसेस जो है, आसार जो है कम है, यानी 220 सीटों से ज्यादा बढ़त देखने के लिए आखिरी चरण के मतदान समाप्त होने के बाद हो सकती है। सट्टोरियों के मुताबिक शुरुआती हार के बाद भाजपा जो है बहुमत के साथ जो है चुनाव जीतेगी, यानी साफ तौर पर बीजेपी की बहुमत से जीतने की बात कही है। बीजेपी के वापस से सरकार में सत्ता में वापसी की बात कही है। सट्टोरियों को इस बात पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर सट्टोरियों के अनुमान के मुताबिक भाजपा इस बार चुनाव जीतेगी और ऐसा 21 साल में पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी। जी हाँ, उनका मानना है कि अगर इस बार बीजेपी जो कि जीतने वाली है सट्टोरियों के हिसाब से, एक बार फिर से उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है, तो ऐसे में अगर इस बार फिर भाजपा जीतती है तो 21 साल में पहली बार होगा जब वापस से एक ही पार्टी दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। यानी ये जीत कितनी शानदार होगी, ये जीत कितनी धमाकेदार होगी, ये सोच रहे हैं। बता दें कि सट्टोरियों ने चुनाव के शुरुआती रुझान को देखते हुए सपा को 130 सीटें दी थी, लेकिन अब उनका मानना है कि इसमें जो थोड़े बहुत बदलाव है, ये 130, 135, 140 सीट पर जो है इनकी साइकिल पंचर हो सकती है। वहीं बुकी भाजपा और सपा दोनों के लिए 100-100 का भाव लगा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के पार्टियों को जो है उन्होंने मुख्य दर्शक बनाया है। इसको लेकर किसी तरीके का कोई सट्टा जो है नहीं लगाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये पार्टी जो है अपने खाता खोल ले, यही काफी ज्यादा है। हालांकि सट्टोरियों ने बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ 15 सीट पर ही जीत का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि लगातार जो सीटें निकल कर आ रही है, बीजेपी के 220 से 230 का आंकड़ा सट्टोरियों के हिसाब से कर रहे हैं, जो आंकड़ा आगे वक्त में जो है ऊपर जा सकता है। आखिरी चरण के मतदान के बाद जो है चीजें में थोड़ा बदलाव आ सकता है, समीकरण में थोड़ा बदलाव जो है आ सकता है। वहीं जो समाजवादी पार्टी है उन्हें लेकर सट्टोरियों का मानना है 135 से 140 सीटों पर इनका जो साइकिल है वो पंचर हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर किसी तरीके का कोई सट्टा जो है इस वक्त नहीं है, उनका कोई भाव जो है सट्टा बाजार में इस वक्त नहीं है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर, यानी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उन्हें लेकर इनका अंदाजा है कि 15 सीटें सिक्योर जो है कर सकती है बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके जरिए अपना कारोबार ये कर रहे हैं। अब इसे बता दें कि सीटों पर अनुमान लगा रहे हैं। सट्टा बाजार पेशेवरों के जरिए अपना कारोबार करता है। इस बाजार में सिर्फ अपने भरोसेमंद ग्राहक ही पैसा लगा सकते हैं। ऐसे में लगातार जो है बीजेपी को लेकर दाव किए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है सट्टा बाजार में इस चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा
विधानसभा चुनाव में आगे चल रही है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी जो है एक बैक सीट पर चल रही है। लगातार आपको बता दें कि सट्टा बाजार, हमने अभी जो चुनाव की शुरुआत से लेकर आज चुनाव का जो है आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, आखिरी चरण के मतदान में एक बार फिर से हम आपके पास सट्टा बाजार लेकर आए हैं। और जितनी बार भी हमने सट्टा बाजार की खबरें की है, सट्टा बाजार ने शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ अपना रुझान ज्यादा बताया है। सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी की तरफ जो रुझान है वो इस बार काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और बीजेपी की जीत का दावा जो है शुरुआत से ही सट्टा बाजार के सट्टोरी कर रहे थे और एक बार फिर से बीजेपी की ही जीत का दावा कर रहे हैं। इनका मानना है सट्टा बाजार में कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है। भाजपा 220-230 सीटें जो है लेकर जो है बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी जो है सरकार बनाएगी। और अगर ऐसा फिर से होता है, अगर बीजेपी सत्ता में वापस लौटती है, तो ये 21 सालों में ये पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दूसरी बार सत्ता में उत्तर प्रदेश की वापसी करती नजर आएगी। ऐसे बता दें कि आखिरी चरण का मतदान जो है इस वक्त जारी है। 9 जिलों के 54 सीटों पर लगातार जो है मतदान हो रहे हैं और ऐसे में जो यूपी विधानसभा चुनाव जो है वो सट्टोरियों की पहली पसंद बना हुआ है और लगातार इस पर सट्टा खेला जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार की पहली पसंद भाजपा बनी हुई है और ये काफी एक शुरुआत से आपको बता दें कि एक जो कॉमन चीज देखने के लिए मिली, जो लगातार बरकरार रही, वो ये थी कि सट्टा बाजार में भाजपा जो है वो आगे चल रही थी, जो बीजेपी है वो आगे चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो है पहले पायदान में लगातार बनी हुई थी। पहले चरण के मतदान से लेकर आज आखिरी चरण के मतदान तक लगातार जो है एक आप कह सकते हैं कि एक सीट जो है बरकरार रखा है बीजेपी ने, वो था पहले पायदान पर। लगातार बीजेपी बनी हुई है, सीट में बढ़त और घटत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सट्टोरियों का कहना है, सट्टा बाजार में ये मानना है कि बीजेपी बहुमत के साथ वापस से इसमें वापसी करने वाली है। वही सट्टोरियों की जो दूसरी पसंद है वो समाजवादी पार्टी है। उनके अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस बार 220 सीटों पर जो है सिमट रही है। तो वही समाजवादी पार्टी के बारे में 135 से 140 में समाजवादी पार्टी के साइकिल का पहिया जो है वो पंचर निकल हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, उनका ऐसा मानना है। सट्टोरियों ने कहा कि जनवरी में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 230 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन 7 चरणों के चुनाव के अंतिम दौर में अब सट्टोरियों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर से 220 सीटों पर कमल का फूल खिलने वाला है। बता दें कि लगातार जो सट्टा बाजार है उसके हिसाब से बीजेपी जो है पहले पायदान पर चल रही है और बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिल सकता है और वापस से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी होने वाली है, ऐसा सट्टा बाजार के सट्टोरियों का मानना है। और लगातार सट्टोरी जो है वो बीजेपी की जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले पायदान पर चलती नजर आ रही है। सट्टा बाजार है, इसमें आंकड़े काफी ज्यादा ऊपर और नीचे हो सकते हैं, लेकिन 220 से 230 का आंकड़ा जो है बीजेपी के लिए बताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए महज 130 से 140 सीट का आंकड़ा जो है वो तय किया गया है। लगातार जो भाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए जो है 100 का भाव चल रहा है और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुमत हासिल करने में बीजेपी एक बार फिर से काबिज होगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 21 साल में पहली बार दूसरी बार जो पार्टी वापस से सत्ता में वापसी करने वाली है वो भाजपा होने वाली है। सट्टा बाजार में सट्टोरियों का मानना है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि आज आखिरी चरण का मतदान लगातार जो है जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी हो रही है। कई सारे अंतिम चरण में जो है बनारसी, आजमगढ़, चौदौली, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर जिले में जो है चुनाव लग रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज आखिरी चरण का मतदान जो है जारी है और इस दौरान सट्टा बाजार काफी ज्यादा गर्म है और ये 2 करोड़ जो वोटर्स हैं इनके वजह से भी काफी ज्यादा समीकरण में बदलाव हो सकता है। ये आंकड़े और भी ज्यादा आने वाले वक्त के साथ बढ़ सकते हैं। आज अंतिम चरण के मतदान के खत्म होते ही काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। सीटों में काफी बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। लगातार जो देखने के लिए मिला वो ये कि बीजेपी ने अपने 230 की जो एक बढ़त जो है देखने के लिए मिल रही है, लगातार इसे बनाए रखा है। शुरुआत से लेकर आज आखिरी चरण के मतदान तक जो बीजेपी है वो पहले पायदान में पहली जो है पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चल रही है। वही इसके पीछे समाजवादी पार्टी
वहीं पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर कोई सट्टा जो है नहीं लगाया जा रहा है, बिल्कुल भी एकदम जीरो पर उन्हें रखा गया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए 15 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, ये अनुमान है, सट्टा बाजार है, सट्टा लगाया जा रहा है, सट्टा के हिसाब से इसमें बदलाव है, लेकिन सीटों में बढ़त और घटत जो है देखने के लिए लगातार मिलती है, क्योंकि ये मार्केट ही जो है, सट्टा बाजार ही ऐसा है जिसमें अप और डाउन जो है लगातार देखने को मिलते हैं। 5 सीटें ऊपर या 5 सीटें नीचे, 10 सीटें ऊपर या 10 सीटें नीचे जो है ये आंकड़ा देखने के लिए लगातार मिलता है। लेकिन इन सभी आंकड़ों को अगर मिलाकर भी देखें तो वापस से उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी वापसी कर रही है, ऐसा सट्टा बाजार का अनुमान है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि आखिरकार इस बार वापस से उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की वापसी होने वाली है? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।